नमस्कार दोस्तों, मैं देशराज सिंह, फाइनेंस कंसल्टेंट, फाइनेंस मास्टर डॉट इन ट्रेनिंग पार्ट 2 में आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछली बार का हमारा विषय था होम लोन, यानी कि मकान खरीदने के लिए लोन। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, जो कि सभी बैंकों में बहुत ही पॉपुलर प्रोडक्ट है। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, जैसे कि नाम से ही पता लगता है कि प्रॉपर्टी के बदले लोन। मित्रों, यह प्रॉपर्टी जो आवेदक है, यानी कि जिसको लोन चाहिए, उस व्यक्ति का नाम हो सकती है या उनके गारंटर के नाम पे प्रॉपर्टी होनी चाहिए। गारंटर में ज़्यादातर लोग या तो उनकी पत्नी या उनके माता पिता होते हैं। तो अगर कोई प्रॉपर्टी उनके नाम है तो भी कोई व्यक्ति लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ले सकता है। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी के बदले में लोन दिया जाता है। उसकी वैल्यूएशन लगाई जाती है कि प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू क्या है। मार्केट वैल्यू के हिसाब से करीब 50-60% और कई केसों में 70% तक भी वैल्यू का लोन दिया जाता है। तो मित्रों, ऐसा नहीं है कि केवल प्रॉपर्टी की वैल्यू देख के ही लोन होता है। इस लोन के लिए आवेदक की इनकम, यानी कि उसकी आय देखी जाती है। उसकी जो सालाना आय है उसको 50% उसकी ईएमआई बनाई जाती है। तो या उसकी आय या प्रॉपर्टी की वैल्यू, जो दोनों में से कम होगी, लोन उस पर दिया जाएगा। जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ कि अगर सपोज कीजिए प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 करोड़ रुपए आती है, उसके हिसाब से 50 से 70 लाख रुपए तक उसको लोन दिया जा सकता है। और मित्रों, अगर उस बंदे की इनकम, यानी कि आवेदक की इनकम 50,000 रुपये महीना है, तो कोई भी बैंक उसकी किस्त 25,000 से ज़्यादा नहीं बनाएगा। तो 25,000 के हिसाब से जो भी लोन बनेगा, उस प्रॉपर्टी पे 50 लाख ना देके उसको जो भी उसका 20 लाख 25 लाख जो भी लोन बनता है वो दिया जाएगा। अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू 20 लाख रुपए है और इनकम 50,000 रुपये है, तो हम उसकी इनकम को नहीं देखेंगे, क्योंकि इनकम ज़्यादा है, प्रॉपर्टी की वैल्यू कम है। तो मित्रों, प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है उसका 50-60% यानी कि 10-12 लाख रुपए तक उसको लोन दिया जा सकता है। तो मित्रों, ये कुछ क्राइटेरिया है। मेन चीज़ मैंने बता दी, बाकी जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो आपको धीरे धीरे पता लग जाएंगी जब काम करेंगे। तो अब बात आती है कि इसमें डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या चाहिए। वो मैं आपको बोर्ड पे लिख दूंगा, वहाँ से आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद में मैं एक लिस्ट भी डाल दूंगा वीडियो के साथ में, जिसमें साफ साफ लिखा होगा कि क्या क्या पेपर हमें चाहिए लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के लिए। आप वहाँ से भी नोट कर सकते हैं। तो आइए नोट करते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, पहले हम बात कर लेते हैं सैलरी क्लास वालों की।
पहले फोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, एक रेजिडेंस प्रूफ, जैसे बिजली या पानी का बिल, प्रॉपर्टी पेपर, विद कंप्लीट चैन। ये प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड होनी चाहिए। प्रीवियस लोन डिटेल्स इफ एनी, अगर कोई पहले लोन लिया हुआ है तो उसकी डिटेल चाहिए। एक इनको ऑफिस आईडी चाहिए, एक जहाँ काम करते हैं, अपॉइंटमेंट लेटर या कंफर्मेशन लेटर या सर्विस सर्टिफिकेट। लेटेस्ट फॉर्म 16 चाहिए, 3 साल के, ITR 3 years। आप सभी नोट कर लें इसको। बात करते हैं हम बिजनेसमैन की, जो लोग अपना काम कर रहे हैं, कुछ बिजनेस कर रहे हैं, उनके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। फोटो उनको भी चाहिए, आधार कार्ड उन्हें भी चाहिए, पैन कार्ड उन्हें भी चाहिए, रेजिडेंस उनको भी चाहिए, प्रॉपर्टी के पेपर उनके भी लगेंगे, लोन डिटेल उनके भी चाहिए, कि नीचे के कुछ पेपर चेंज हो जाएंगे। कोई भी बिजनेस प्रूफ चाहिए उनको, जो कि कम से कम 3 साल पुराना हो। ITR 3 years with computation of income and balance sheet। बैंक स्टेटमेंट चाहिए, एक तो सेविंग अकाउंट की, एक करंट अकाउंट की। ये कुछ पेपर उनको एडिशन चाहिए सैलरी के अलावा, ये भी आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद में हम आप नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में।